हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चंस आईआईटी जी के अंदर भी पूछे जाते हैं तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंजीनियरिंग के अंदर या फिर कंपटीशन में आप रेलवे का दें या एसएससी का, वहाँ पे भी कभी कभार डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार को हम किस तरीके से सवाल को करेंगे, उसको हम लॉजिक को समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे डी वाई अपन और डी एक्स आपको कैलकुलेट करना है। इफ़ वाई इक्वल टू द रेखा लॉग ब्रैकेट में ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ब्रैकेट में x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फोर है और होल की पावर 3/4 है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है? इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ लॉगरिथमिक फॉर्मूलों की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम देखते हैं लॉग के फॉर्मूले के बारे में, क्योंकि हम उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसके आंसर को लाएंगे। तो सबसे पहले एक देखें फर्स्ट फॉर्मूला लॉग का, लॉग m इंटू एन, लॉगरिथम ऑफ m इंटू एन। अगर फंक्शन आपके दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। सेकेंड फॉर्मूला देखें आप, लॉगरिथम ऑफ m अपॉन n। इस प्रकार से जब फंक्शन लॉगरिथम आपका m अपॉन n में हो तो हम उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log m माइनस log n, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, दूसरा चीज़, थर्ड फॉर्मूला देखें, लॉगरिथम ऑफ m टू द पावर n, यानी कि लॉगरिथम ऑफ m टू द पावर n है, तो इसको हम कह सकते हैं, इस पावर को आगे डाल देंगे, यानी कि आगे आ जाएगा n और आ जाएगा log आपका m। इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे जो तीन फॉर्मूले हैं, log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, और log m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, और log m लॉगरिथम ऑफ m टू द पावर n का जो फॉर्मूला होता है n आगे आ जाता है और log m बन जाता है। तो ये आपके जो तीन फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आप माइंड में रखें, इन्हीं फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे और इस डेरिवेटिव्स को हम सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इनको ध्यान रखिए और किस प्रकार से इनका यूज़ करते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए। तो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग का जो y है, y इक्वल टू है, अगर देखा जाए यहाँ पे इस फंक्शन को y इक्वल टू लॉग, अगर इस फंक्शन को m मान लिया जाए, इस टोटल को n मान लिया जाए, तो हम log m प्लस n का फॉर्म लगाएंगे, जो कि आपको पता है, आपने लिखा है तुरंत कि प्लस होता है, यानी कि आपका ये m हो गया और ये n होगा, तो ये हो जाएगा आपका log e की पावर x प्लस में log x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फोर होल की पावर हो जाएगी आपकी 3/4। तो यानी कि हमने इस फंक्शन को, इसको हमने m मान लिया, इसको n मान लिया, तो हमने इसको प्लस के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें, ये हो जाएगा आपका log e की पावर x एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे log mn का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि ये फॉर्मूला जो आपने देखा था थर्ड फॉर्मूला, log m की पावर n, इस केस में क्या होगा कि n आगे आ जाएगा, यानी कि log आपका m हो जाएगा। तो सेम चीज़ ये आपका n है और ये टोटल आपका m है, तो इसके आगे हम लिख देंगे 3/4 और हो जाएगा आपका log ब्रैकेट में x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फोर। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे भी अगर इस टोटल को m मान लिया जाए और यहाँ पे n मान लिया जाए, तो इस पर आपका ये थर्ड फॉर्मूला था, ये सेकेंड फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि log m अपॉन n की पावर। तो इसमें क्या होगा कि log हो जाएगा m माइनस log n, ये सेट हो जाएगा। तो ये आपका m का काम करेगा और n का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू log e की पावर x प्लस 3/4 आपका बाहर रहेगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे m माइनस n का, यानी कि ऊपर वाला m और n है, तो आपका हो जाएगा log x माइनस टू माइनस का log x प्लस फोर। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब आपके फंक्शन टोटली सॉल्व हो गया। ये फंक्शन को हमने, जो लॉगरिथमिक फंक्शन था, ये आपका सॉल्व हो गया और इस पे आप डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप क्या करें, यहाँ आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dy अपॉन में dx।
और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log e की पावर x है, तो ये टोटल फंक्शन एक बार नीचे आएगा, यानी कि 1/e की पावर x होगा। और फिर e की पावर x का डिफरेंस करेंगे तो e की पावर ex ही आ जाएगा, और x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस में ये आपका 3/4 बाहर ही रहेगा, और ये चीज़ इसको अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, तो पहले ये हो जाएगा 1/x - 2 हो जाएगा। और फिर आप इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है, तो यहाँ आप लिख देंगे इंटू 1 माइनस। अब इसको भी log x का डिफ्रेंशिएशन यानी कि टोटल आपका x का काम करा तो नीचे आ जाएगा ये, यानी कि 1/x + 4 हो जाएगा आप लोग का। और इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टोटल का, तो कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन चलेगा। अब ध्यान दें, इसको इरेज कर लेते हैं। अब आप ध्यान दें इसको, यानी कि ये चीज़ e की पावर x और e की पावर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका बच जाएगा dy/में dx, जो कि यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, प्लस आपका ये 3/4 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3/4, और ये आपका आ गया नीचे में क्या है, x - 2, प्लस में इसको आप इंटू करेंगे इससे, यहाँ पे आपका माइनस का निशान है तो इधर आप माइनस का निशान लगा लें, और ये होगा आपका 3/4, और यहाँ पर 1/1 हो जाएगा x + 4। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका देखा जाए तो ये कह सकते हैं 1 प्लस इसको आप लिख दे 3/4 ब्रैकेट में x - 2 और माइनस 3/4 कर दिया आपने, और x + 4। तो ये आपका डिफ्रेंशिएट होकर के ये आपका dy/में dx निकल जाएगा, जो कि आपका ये फाइनल आंसर होगा। और ये चीज़ इस प्रकार से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर सकूँ। और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। तथा जय हिंद, जय भारत।